अब हम आपके लिए ला रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज। इस एग्जाम की सीरीज में आप जानेंगे कि मैथ पजल को सोल्व कैसे किया जाता है और ये मैथ के पजल्स जो होते हैं ये किस तरह से अपना काम करते हैं और इन्हें हम नॉर्मल ढंग से नहीं कर सकते। यदि आपने हाई स्कूल का मैथ अच्छा पढ़ा है, 12th क्लास का मैथ अच्छा पढ़ा है, फिर भी आप इन्हें सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनमें लॉजिकल काम चलता है। इनमें हम लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, तभी हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम आपको डिफरेंट टाइप के पजल्स देंगे और उनके आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको 30 सेकंड का टाइम भी देंगे। बस आपके लिए यह चैलेंज है कि 30 सेकंड में आपको उसके मैथ के पजल को सोल्व करना है। यदि आपका आंसर सही आता है तो वास्तव में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी हैं, और यदि नहीं आता है तो हमारे पूरे वीडियो को देखिए और समझिए और लॉजिकों को फाइंड आउट करना सीखिए, तभी आप मैथ के किंग बन पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पजल। आपका पहला पजल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है। बस इसके आंसर को फाइंड आउट कीजिए। आपका समय शुरू होता है। बच्चों आपसे ये पजल सोल्व नहीं हुआ है तो चलिए इसके लॉजिक को देखते हैं। ये हमारा पजल है, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 27, 23, 30, 21 और 38 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक राइट ऑप्शन लिखना है और आपके ऑप्शन दिए हैं 19, 22, 38 और 45। अब आपको इनमें से एक नंबर यहाँ पर रख देना है जिसे पूरा व्हील्स कंप्लीट हो जाए। अब हम इसको नॉर्मल ढंग से देखते हैं। यहाँ पर हमारा 36 है, यहाँ पर 25 है, मतलब यहाँ से घट रहा है, फिर यहाँ पे फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इस तरह का ये नॉर्मल है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, लॉजिक को समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 36, यहाँ पर 25। यदि इनमें से आपस में एक दूसरे को घटाते हैं तो 11 का डिफरेंस आता है, पर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाता है। तो अब हम इसको नई तरीके से देखते हैं। यहाँ पर है हमारा 25 और 25, अब इसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 25 के बाद देखा हमने 23 आया हुआ है, मतलब माइनस का 2 हो रहा है, और इसके बाद फिर हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर देखते हैं फिर माइनस का 2 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 21 आया हुआ है। इसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या आना चाहिए कि यहाँ से 2 कम हुआ, यहाँ से 2 कम हुआ, तो 2 यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 21 में से 2 होगा तो यहाँ पर आना चाहिए 19, जो आपके राइट ऑप्शन में है बच्चों। बदला आपकी स्क्रीन पर है, बस आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और इसके राइट आंसर को पहचानना है। चलिए आपका समय शुरू होता है। यदि बच्चों आप इसके आंसर को नहीं ढूंढ पाए हैं तो चलिए हम बताते हैं। तो ये हमारा पजल है बच्चों 8, 3, 21, 6, 5, 25, 12, 2 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 24, 19, 22 और 32। इन्हीं चारों आंसर्स में एक राइट आंसर छिपा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है। यदि आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 या 24 नहीं आता है, 6 5 या 30 नहीं आता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई से ये नहीं आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल नहीं होते, इनको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होता है, अपने माइंड को शार्प करना होता है। तो देखिए लॉजिक क्या काम करता है। यहाँ पर 8 है बच्चों और यहाँ पर 3 है। यदि हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 8 3 जा
24। ओके बच्चों, और फिर इसी वैल्यू को इसमें से लेस कर दे, तो 24 में से 3 गए तो कितना आया बच्चों? 21 आया। इसका मतलब ये लॉजिक काम कर रहा है। इस लॉजिक को हम दूसरे कॉलम पे अप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें से 5 को लेस कर दे, तो इसका मतलब 30 में से हमने -5 किया तो मतलब 25 आ रहा है। मतलब ये कॉलम भी इस मेथड को सपोर्ट कर रहा है। अब हम इसी लॉजिक को यहाँ पर लगाते हैं। 12 2 जा 24। अब 24 में से हम 2 को लेस करके देखते हैं तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर हो गया 24 और 2 लेस किया तो 22। तो देखिए हमारा 22 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से इस टाइप के पजल को सोल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं पजल नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं पजल नंबर 3 की तरफ, और ये पजल है आपकी स्क्रीन पर। आपका टाइम शुरू होता है। बच्चों आप इसके आंसर को सोल्व नहीं कर पाए हैं, तो चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर 4 है, 8 है, 16 है, 5 है, 10 है, 20 है, 6 है, 12 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 4 आपके राइट ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सुपर राइट बताना है। ओके बच्चों, तो आपको देखना है यहाँ पे लॉजिक। तो यहाँ पर 4 है, 8 है, यहाँ पे 16 है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने देखा कि सब 2x हो रहा है, मतलब सब में 2 गुना हो रहा है। तो 4 का दुगुना कितना होता है बच्चों? 8 होता है, और 8 का दुगुना होता है 16। पैटर्न समझ में आया? अब इसको हम दूसरे पे अप्लाई करते हैं। 5 का दुगुना होता है 10, और 10 का दुगुना होता है 20, मतलब पैटर्न काम कर रहा है। इसके बाद इसको देखते हैं, तो 6 का 2x होता है 12, तो 12 का कितना हुआ बच्चों? 24। तो इसका मतलब यहाँ पर 24 आना चाहिए। तो देखें जल्दी से, 24 है हमारा, तो है बच्चों ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से हम 2x 3x 4x मल्टीप्लाई के रूल से भी किसी पजल को चेकआउट कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपने पजल नंबर 4 की ओर। आपकी स्क्रीन पर है पजल नंबर 4, इसको ऑब्जर्व कीजिए और इसके राइट आंसर को फाइंड आउट कीजिए। आपका समय शुरू होता है। आपको इसका आंसर नहीं मिला है तो चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं, और यदि मिल गया है तो आपके लिए थम्स अप। ओके बच्चों, तो इसको लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक बड़ा आसान है। आपने देखा 1 में यदि हम 4 को ऐड करें तो 5 आता है, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद 2 में यदि 5 को करें तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। 3 में 6 को ऐड करें तो यहाँ 21 लिखा हुआ है। यदि ये ऐसा ही होता तो कितना इजी होता है बच्चों, पर इस तरह से नहीं होता। तो आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक देखो किस तरह से काम कर रहा है। 1 में 4 को ऐड किया तो यहाँ पे 5 है। ओके बच्चों, तो 5 में हमें 2 को ऐड करना है, तो 5 और 2 7 होता है। 7 में 5 को ऐड करना है तो देखो 12 आ गया। तो पैटर्न काम कर रहा है। अब हम इसे 12 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ बच्चों? 15 हुआ। 15 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 21 हुआ। इसके बाद 21 में हमें 8 को ऐड करना है, तो 21 और 8 29 हो गया। अब 29 में 11 को ऐड करना है, तो 29 प्लस 11 हो गया आपका 40। तो यहां पर कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो 40 देखें, 40 आपका ऑप्शन सी में लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर आएगा आपका 40। तो इस तरह से लॉजिक लगाकर हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं आपके पजल नंबर
5 की तरफ। यह है पजल नंबर 5 और यह है आपकी स्क्रीन पर। इसको ऑब्जर्व करें और इसकी राइट आंसर को फाइंड आउट करें। आपका टाइम शुरू होता है। यदि बच्चों आपने इसके आंसर को सही से फाइंड आउट नहीं किया है और आप अब तक भी कंफ्यूज हैं तो चिंता ना करें, इसके कंफ्यूजन को अभी खत्म करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लॉजिक की तरफ और शॉर्ट ट्रिक की तरफ। आपने देखा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 52 आया हुआ है, यहाँ पर 3 और 5 है, यहाँ पर 34 आया हुआ है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 68 है। यहाँ पर आपको बताना है तो इसमें हम लॉजिक लगाते हैं। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, यहाँ से करते हैं तो यहाँ से भी नहीं आएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई का लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो आपको स्क्वायर का लॉजिक लगाकर देखना है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16 होता है। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? 52 आएगा। 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52 आता है। मतलब लॉजिक बनता है। इस लॉजिक को हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना बचेगा बच्चों? 9 और इसका बनेगा 25। इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं तो यहाँ पर 34 आता है। मतलब लॉजिक काम कर रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 8 है किंतु यहाँ पर तो नंबर ही नहीं है। डोंट वरी, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64 होता है। अब हमें नीचे नंबर दिया हुआ है तो हम ऐड की बजाय माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 64 है। तो 68 में से 64 जब माइनस होंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा बच्चों? 4। तो यहाँ पे 4 नहीं करना है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो क्योंकि हम सारा कुछ रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। यदि आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो देखें इस लॉजिक को फिर लगा के। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। 2 का कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। और 64 और 2 को ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा? 68 आएगा। है ना आपका राइट आंसर 2? तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं पजल नंबर 6 की ओर। लास्ट बच्चों आपकी स्क्रीन पर है और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर है। अब आपका टाइम शुरू होता है। यदि बच्चों आप इसके आंसर को नहीं समझ पाए हैं तो हम बताते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पे R लगा हुआ है, 2 2 2 यहाँ पर T, 3 3 3 यहाँ पे E, 4 4 4 यहाँ पर N, 5 5 5 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यह आपको कैसे सोल्व करना है? यहाँ पर इंग्लिश और मैथ दोनों मिक्स हो गए हैं। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों। अब हम लॉजिक लगाते हैं। आपने देखा 1 1 1, यदि हम इन सबको प्लस कर दें तो कितना बनेगा बच्चों? 1 1 1 यानी 4। और 4 का स्पेलिंग क्या होता है? FOUR। तो इसका मतलब पीछे R आया हुआ है, R यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पे देखें 2 2 2, यदि हम इन सबको प्लस करें तो क्या आएगा इनका बच्चों? 8। और 8 में लास्ट लेटर क्या होता है? T। मतलब काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 3 3 3 मतलब 12। और 12 का लास्ट स्पेलिंग लेटर क्या होता है? E होता है। ये कितना होगा बच्चों? 4 4 4 16। 16 का क्या होता है? लास्ट लेटर N होता है। मतलब लॉजिक अब तक सब पर अप्लाई हो रहा है। अब आगे देखेंगे 5 5 5, दो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20। और 20 की स्पेलिंग में लास्ट लेटर क्या होता है? Y। तो इसका मतलब Y आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन नंबर
डी पे रखा हुआ है। तो देखा बच्चों, इस तरह लॉजिक लगा के हम इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बच्चों आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारे पजल्स कैसे लगे और आपको सबसे ज्यादा अच्छा पजल कौन सा लगा। यदि आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हम ऐसे ही वीडियो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।